Hello dreamers, welcome to Biomedicals. Myself Dr. Saurabh Kumar Bohra, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग करवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट आपके पास 5-5 फोटोकॉपीज़ के सेट होने चाहिए। 5 फोटोकॉपीज़ के सेट हमेशा आपके पास जिस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो ऑल इंडिया कोटे की उस दिन से ही होने चाहिए, क्योंकि इनमें से 3 सेट तो आपके पास जमा हो जाएंगे। क्या पता वो 4 सेट ले ले तो एक आपके पास डुप्लीकेट सेट आपके पास भी बचना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स का। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो मैं भी बताने वाला हूँ इनके 5-5 फोटोकॉपीज़ अपने पास रखना और उनके 5 सेट तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो ज़रूरी है नीट अलॉटमेंट लेटर। देखिए आपका जो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू आपको जो कॉलेज मिलेगा उसका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा। तो वो अलॉटमेंट लेटर जिसमें कॉलेज का नाम लिखा होगा वो अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करवाना है और उसकी 5 कॉपीज़ आपके पास है। सेकंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर नीट यूजी काउंसलिंग इज़ नीट एडमिट कार्ड। अब देखिए नीट एडमिट कार्ड आपके पास 2 तरीके से हो सकता है। एक तो वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप लेके गए थे, आपका फ़ोटो चिपका हुआ था, थंबप्रिंट लगा हुआ था, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर थे, वो आपका एग्ज़ाम हॉल में जमा नहीं हुआ, वो आपको फिर से मिल गया। तो एक तो आप ओरिजिनल फिर से है आपके पास तो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लीजिए। अगर वो नहीं भी है तो अभी भी आपके पास नीट की वेबसाइट पर डाउनलोड द एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनली हो, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चल जाएगी, तो आप वहाँ से भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। मैं थर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए चाहिए उसकी बात करता हूँ तो वो है नीट स्कोर कार्ड और रैंक लेटर। आपकी नीट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका कंप्लीट स्कोर कार्ड जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंडिविजुअल परसेंटाइल मार्क्स, कंप्लीट परसेंटाइल मार्क्स, टोटल मार्क्स, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक सब कुछ मेंशन है। वो नीट रैंक लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट भी एक मैंडेटरी है आपकी नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे की हो चाहे वो स्टेट कोटे की हो। फोर्थ नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है डोमिसाइल। हिंदी में इसे कहते हैं मूल निवास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी एक पर्सन की स्टेट के बारे में और वो कहाँ रहता है उसके निवास का प्रमाण पत्र होता है, जिसकी वजह से वो अपने 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवा सकता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो वो है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। आपके पास लगभग 30-40 आपके खुद के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एग्जैक्टली वो जो आपने नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त लगाए थे वो होने चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आपको पता भी नहीं लगेगा, हर छोटी छोटी जगह पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगेंगे और आप उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना 30 से 40 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमेशा अपने साथ रखिए। वो ही फ़ोटोग्राफ रखिए जो आपके नीट यूजी काउंसलिंग में रखिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त लगे थे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपकी प्रूफ ऑफ एज है। आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है जो कि है क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है। फिर आपको चाहिए क्लास 11th की मार्कशीट और साथ में क्लास 12th की मार्कशीट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। 10th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट आरबीएससी बोर्ड में साथ में होता है, सीबीएसई बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, तो वो आपको मार्कशीट विद सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपके स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपने जहाँ से भी अपना लास्ट स्कूलिंग पास आउट की है वहाँ का आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ जो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए चाहिए वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस वजह से आप रिजर्वेशन पॉलिसी में आ रहे हैं तो रिजर्वेशन तभी आपको मिलेगा, इसीलिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं और फिर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी 1 या 2 ड्रॉप लेके अपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अगर आपके नीट क्वालिफाइंग ईयर 2020 है, 21 है और अगर आपने 12th पासिंग ईयर आपका 2018 है या 17 है, तो जो भी 3-4 साल का बीच में गैप सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका तहसील में बनेगा, नोटरी वाले आपको बना के देंगे। ये गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर
अगर आपके पास अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट है तो उससे भी ज़रूर लेके जाइएगा, उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ रखिएगा, क्योंकि कई स्टेट्स में वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है आपके फादर की इनकम के हिसाब से। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी कॉपीज़ करवा लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग इज़ आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड दोनों साइड से, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों की एक पेज पे फोटोकॉपीज़ करवानी है 4-5। उसके साथ आपके पास ओरिजिनल आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक ओरिजिनल सेट, वो कम से कम 5 फोटोकॉपी के सेट आपको रखने हैं, चाहे तो वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो। डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी काउंसलिंग से कई जने चूक जाते हैं, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो काउंसलिंग स्टार्ट होने से 10 से 15 दिन पहले ही आपको बता के सचेत कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।